हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन पार्ट 5। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में हमने पार्ट 4 तक काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है और हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। अब एरिया क्या होता है मैं आपको बता दूँ पहले। जैसे मैंने आपको पहले भी डिटेल में इसको डिस्कशन किया था। सर्कल का सेंटर है, मैंने यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया तो ये इसकी पेरीमीटर हो जाती है और अंदर उसने जो एरिया स्पेस कवर की है ये इसका एरिया है, राइट। तो आगे बात करेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे आप फाइंड कर सकते हो। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। आपके पास क्वेश्चन में कौन सी पैरामीटर आपके पास है, आप इसके हिसाब से सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर रेडियस गिवन है तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14, इसमें पाई की वैल्यू 3.14, या फिर आप पाई 22/7 भी ले सकते हो। और अगर आपके पास क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बाई 4, राइट। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और मोस्ट ऑफ केसेस में मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक भी दिखाऊंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन में डायमीटर है और अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, डायमीटर से रेडियस फाइंड कीजिए। डायमीटर आपके पास है उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। और आप इस रेडियस से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो डायमीटर दिया है तो आप रेडियस फाइंड कर लीजिए और रेडियस फाइंड करने के बाद आप ये फार्मूला लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप डायमीटर दिया हो तो डायमीटर वाला फार्मूला ही लगाएं। डायमीटर से रेडियस फाइंड कीजिए, रेडियस से फिर पाई आर स्क्वायर करके भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। जो मैं हर बार ये मेरी फेवरेट टेक्निक है और मैं इसी मेथड से ही चलता हूँ, सारे आंसर राइट भी आते हैं। डायमीटर वाला फार्मूला मैंने आज तक कभी ये फार्मूला यूज़ नहीं किया। अगर डायमीटर होता है तो मैं रेडियस में चेंज करता हूँ और फिर रेडियस से मैं इसमें लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड रेडियस इफ एरिया इज गिवन, राइट। तो यहाँ पे तो हमें रेडियस गिवन होगा तो हम एरिया फाइंड करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ होता है और हमें रेडियस फाइंड करने के लिए बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे आर चाहिए तो मैं इस पाई को नीचे लेके जाऊँगा तो एरिया बाय पाई हो गया। फिलहाल मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर मिल रहा है और मुझे सिर्फ आर चाहिए तो मैं इस स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाऊँगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया बाय पाई। अब ये फॉर्मूले वैसे तो लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मगर इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिलहाल हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 है तो मैं 22/7 लगा लेता हूँ पाई की वैल्यू। आर की वैल्यू मेरे पास 7 थी तो यहाँ पे आर 2 बार है, स्क्वायर है मतलब आपको 2 बार लिखना है। आर 7 आर था इसे 2 बार लिख दिया, 7 कट हो गया। 22 × 7 इज इक्वल टू 154। हमेशा याद रखना है एरिया होता है तो आपको SQ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे सेंटीमीटर था इसीलिए आपको सेंटीमीटर लगा लेना है। तो ये ढूंढ लिया आपने एरिया, काफ़ी आसान है। 10-12 क्वेश्चन करोगे तो आपके काफ़ी अच्छे ग्रिप में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ़ डायमीटर इज़ 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हमें एरिया फाइंड करना है। अगर आप चाहो तो ये फार्मूला लगा सकते हो क्योंकि डायमीटर है और आप एरिया फाइंड करना चाहते हो, बट ये फार्मूला काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। देखो देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, डायमीटर भी है, नीचे 4 भी है और ये फार्मूला देखो पाई आर स्क्वायर, काफ़ी ईजी है। तो मैं क्या करूँगा, डायमीटर से रेडियस और रेडियस से फिर ये वाला फार्मूला। तो डायमीटर है इसका आधा कर दो तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा क्या होता है, 7 होता है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
22/7, आर की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, 7 इंटू 7, 7 7 कट हो गया, 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154। एरिया है इसलिए आपको SQ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर, ये आपका हो गया एरिया का फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम होता है तो आपको क्यूबिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरिया है तो SQ लगाना पड़ता है, वैसे वॉल्यूम होता है तो आपको क्यूबिक लगाना पड़ेगा। ये आप बातें आपको ध्यान में रखनी है। यूनिट काफ़ी मायने रखती है आपके आंसर लाने में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप आंसर ला देते हो, यूनिट नहीं लिखते, और टीचर हमेशा क्या करते हैं कि एक्यूरेसी को देखने के लिए आपकी यूनिट्स को चेक करते हैं, आंसर चाहे राइट हो। अगर आपने यूनिट को गलत लिख दिया तो आपका पूरा मार्क्स गया है। इसलिए यूनिट काफ़ी मायने रखती है, आप यूनिट की आदत अभी से ही डाल दें। चलिए देखते हैं आगे कोई पार्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो कंटिन्यू है तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमारे पास एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। SQ सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला पेज घुमा के दिखा देता हूँ। देखिए हमने पीछे क्या किया था, फाइंड रेडियस इफ एरिया इज गिवन। अब एरिया से हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a/π, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ a/π। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a/π। अगर आपको r चाहिए तो आपको स्क्वायर रूट a/π, राइट। अब रेडियस चाहिए तो स्क्वायर रूट पहले बनाना पड़ेगा। एरिया कितना था 154, पाई की वैल्यू 22/7, ये चला गया ऊपर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, ये कट होकर आंसर आएगा 7। अब r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कितना हो गया, ये 7 आया और ये 7, मतलब 2 बार 7, r इज इक्वल टू 2 बार है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, राइट, स्क्वायर रूट कट हो गया, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर वापस फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इफ एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 154 SQ सेंटीमीटर, आपको डायमीटर फाइंड करना है। देखो यही क्वेश्चन है 154, राइट, बट इस क्वेश्चन से हमने रेडियस फाइंड किया था, तो हमें रेडियस कितनी मिली थी 7 सेंटीमीटर।